हमारी अब तक की सबसे फाइनेस्ट मॉडिफाइड फॉर्च्यूनर टाइप 3 टू लेजेंडर कन्वर्जन विथ वेरी वेरी प्रीमियम एक्सक्लूसिव इंटीरियर। नहीं, वो आपने कॉन्फिडेंस दिया इसलिए मैंने डिसीजन लिया। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो कस्टमर के लिए बेटर है वही करें। मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का काम आपको और कहीं देखने मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एक रेगुलर कन्वर्जन नहीं है, इसमें हमने बहुत सारी एक्सक्लूसिव चीजें की है, हम आपको वीडियो में बताएंगे। स्वीट्स मांगेंगे हम तो उधर से कुछ ला नहीं पाए। नहीं नहीं, आप हमारे लिए ये लेके आए ना, ये बहुत बड़ी चीज है। सो गाइज, आज हमारे इस अंधेरी वाले वर्कशॉप पे ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट बंगाल एक कस्टमर आए थे एंड रेगुलर टाइप 3 फॉर्च्यूनर है, उसको टाइप 4 करना है, मतलब लेजेंडर। और मुझे 100% श्योर है कि वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट गाड़ी उन्होंने ड्राइवर के साथ हमारे इस वर्कशॉप पे भेजी, प्लस वो खुद फ्लाइट से आए। अभी जस्ट उनके साथ डिस्कशन पूरा ख़त्म हुआ है, तो कुछ तो रीज़न होगा कि लोग इतने दूर से ऑटो राउंडर्स आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वी फोकस ऑन क्वालिटी अ लॉट एंड ऑल्सो ऑन द कस्टमर सर्विस। तो एक्सटीरियर में तो हमने एकदम क्लियर डिसाइड किया है कि हम इसको लेजेंडर बनाएंगे। लेजेंडर के अलॉयज़ जो आफ्टर मार्केट के आते हैं वो डालेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। पेंट भी जो करेंगे वो भी हम पर्ल कलर में करने वाले हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंटीरियर विच इज़ आवर फेवरेट सब्जेक्ट, वहाँ पे मैंने उनको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो वन इज़ द रेगुलर जो कंपोजिट मटेरियल में होता है, बट सेकेंड इज़ समथिंग इन जेन्युइन नापा लेदर। तो उनको ये गाड़ी बेचनी नहीं है, उन्होंने कहा था कि मैं एटलीस्ट और 5 साल तो यूज़ करूँगा ही करूँगा। तो मैंने उनको एक लेदर का एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है एंड ही वांटेड लिटिल स्पोर्टी इंटीरियर, तो उसका कलर भी बहुत बढ़िया है। तो अभी आइए देखते हैं कि दोनों में से वो क्या सिलेक्ट करते हैं। एंड में हम आर्टिफिशियल लेदर कर रहे हैं या जेन्युइन नापा लेदर कर रहे हैं, वो भी पता चल जाएगा। एंड प्रोजेक्ट धीरे धीरे काम चालू होगा, उसके बीच में शायद वो अपना डिसीजन बता देंगे एंड एंड तक आपको भी पता चल जाएगा कि हमने इस गाड़ी में क्या किया है। सो आइए शुरू करते हैं। तो अभी ये हमारा लेदर, आई थिंक ये वाला, ये जो अपन मंगा रहे हैं ये फर्स्ट टाइम है ना? फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम ये वाला लेदर है ना? दिस इज हाउ इट कम्स, एज आई टोल्ड यू कि ये पूरा इंपोर्ट होके आता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऑटो राउंडर्स में डिस्कशंस में कभी कभी 3-4 दिन निकल जाते हैं जिसमें आई थिंक लोग गाड़ी बना के दे देते हैं। तो हमारे यहाँ पे घाई वाला काम ज़रा भी नहीं है, बिकॉज द लेवल ऑफ वर्क दैट यू सी हैपन्स हियर, आई डोंट थिंक यू विल गेट टू सी दैट एनीवेयर एटलीस्ट। मतलब बहुत इजीली नहीं, आई एम श्योर हमारे जैसे अच्छा काम करते हैं बहुत सारे लोग, एंड बट यू डोंट सी ऑल दीज थिंग्स वेरी इजीली। लेकिन इस टाइप का काम में जल्दी लोग हाथ नहीं डालते हैं। ओह, लुक एट दिस शेड, इसके अंदर तो बहुत सही है। हाँ, पूरा अलग ही है। ये लेदर हमने अभी तक कभी भी ऑर्डर नहीं किया है, फर्स्ट टाइम। हाँ। ये फट जाएगा तो प्रॉब्लम है। हाँ, ये देखो, इसके अंदर आपको दिखेगा तो अंदर ग्रेन्स भी है, ये दिख रहा है पूरा। ये थोड़ा अलग ही टाइप का लेदर है और इसका सॉफ्टनेस भी उतना ही बढ़िया है। दिस इज 100% जेन्युइन स्टैम्प, 100% ओरिजिनल इटालियन लेदर। वही बोल रहा हूँ, कार के इसमें हाँ, अपना अपना, सबसे ज्यादा हाँ। है लेदर का मैन्युफैक्चरिंग सीट कवर। क्योंकि बेसिकली हमारा थॉट हमेशा ये रहता है कि हम सिर्फ दिखाने के हिसाब से गाड़ी अच्छी नहीं बनाना चाहते हैं कि अलग अलग कलर का या कुछ भी सीट कवर डाल दिया है, समथिंग लाइक दैट वी डोंट बिलीव कि भाई दिखने में अच्छा लगे, हमारा वीडियो अच्छा बन जाए। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो कस्टमर के लिए बेटर है वही करें। सो दीज आर द थिंग्स विच वी ऑलवेज फील कि इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो हम काफ़ी सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं। मतलब फ़ोन हो गया, एक छोटी सी चीज़ है कि 1-2 लाख रुपए का फ़ोन ले लेते हैं, बट समथिंग ऑन विच यू विल सिट, आप
मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे या एवरी डे वाइल गोइंग टू वर्क और ऑफिस आप काफ़ी टाइम बैठते हो उस पर, तो अगर कंफर्ट वहाँ नहीं मिलता है तो फिर क्या फ़ायदा। पर इतनी महंगी गाड़ी लो बट उसके अंदर अगर इस टाइप का कंफर्ट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप गाड़ी 4-5 साल रखने वाले हैं या इवन 2-3 साल और आपका ट्रैवलिंग है, यूज़ काफ़ी है, तो आपको एक बार जेन्युइन लेदर एक्सप्लोर करना चाहिए। उसमें भी बहुत सारी क्वालिटी आती है, बेसिक रेंज से ऐसे टॉप एंड की रेंज भी आती है, तो आपके बजट के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। बट अभी इसका हम प्रॉपर आपको प्रोसेस दिखाएंगे कि ये कितना बड़ा लेदर है, इसका कटिंग कैसे होता है, इसका मार्किंग कैसे होता है, क्या टाइप का थ्रेड हम यूज़ करते हैं, क्या टाइप का फोम यूज़ करते हैं, फिटिंग कैसे होती है, तो आपको थोड़ा नॉलेज भी मिलेगा कि इस टाइप का काम कैसे होता है। तो अभी इसका प्रॉपर इतना अपने को टाइम नहीं मिलता है, आपको भी टाइम नहीं मिलता है, मुझे पता है, बट ये वाले प्रोजेक्ट के लिए करते हैं कि ताकि कस्टमर्स को पता चले कि हम लोग क्यों थोड़ा अलग है और बाकी टाइम सबसे, क्यों लगता है और क्यों टाइम लगता है, तो इसके लिए हम ये थोड़ा डिटेल में बना रहे हैं। बट बिलीव मी गाइस, मतलब ये जो फिनिशिंग होके आएगा और जब ये दिखेगा गाड़ी के सीट पे लग के, बहुत जबरदस्त लगने वाला है। मेरे को है ना, वो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल वीडियोस देख रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है कि ये उस टाइप का फिनिशिंग आएगा। हाँ 100% मजा आएगा। तो ये हमारी फॉर्च्यूनर है जो अभी अंदर से पूरा खुल गई है और इसी में लेदर का काम कर रहे हैं। तो अभी आप लोग ऊपर जाएंगे और उसमें देखेंगे कि जो लेदर का काम था, जो आर्म रेस्ट पे है, यहाँ पे सेंट्रल कंसोल पे है, म्यूज़िक पैनल के बाजू में, वो सब हो गया है। तो उसकी फिनिशिंग एक बार आपको दिखाते हैं और काम कैसे होता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो वो काम भी हमारा यहीं पे होता है, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। और ये सब उसी के पैनल्स हैं जो हमने कार्बन फाइबर में डिप किए हुए हैं। सूख गया ना खान भाई ये? ओके, सो लुक एट दिस, ये सारे कार्बन फाइबर है। तो ये भी इन हाउस है, साइड में ही हमारा डिपिंग यूनिट है जो हाइड्रोग्राफिक पेंट जॉब जिसको कहते हैं वो है। तो वो पूरा हो गया है, ये सारे पैनल्स पे हो गया है। एंड लुक एट द ग्लास फिनिश। इसके ऊपर भी जो क्लियर मारते हैं उसकी क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट होती है। सो नॉट जस्ट इन एक्सटीरियर पेंट, इवन इन इंटीरियर पैनल पेंट वॉट एवर वी यूज़ इज़ ऑल fantastic and very good quality, everything is imported. Look at the finishing. क्योंकि मोस्टली ये सारी चीज़ें लोग बाहर दे देते हैं, जो भी आप जनरली देखते हैं मार्केट में उन लोग बाहर देते हैं, फिर वहाँ से वो सब होके आता है। बट यहाँ पे हर एक चीज़ इनहाउस करते हैं, तो हर एक चीज़ पे डिटेल में हम ध्यान दे सकते हैं। ये शायद और एक गाड़ी का है जिसमें हमने मार्बल फिनिश दिया हुआ है, तो वो भी है। दिस इज़ ये इनोवा का है ना, इनोवा। हाँ, सो हमारे जो भी ब्रांचेस है सबका इंटीरियर का कंट्रोल सब यहीं से होता है, ताकि चारों जगह पे आपको क्वालिटी भी परफेक्ट मिले। तो पूना हो, हैदराबाद हो, ये हमारा अंधेरी का वर्कशॉप हो या थाने का, सब जगह पे क्वालिटी कंट्रोल के लिए हर एक चीज़ यहीं से जाती है। सीट कवर्स, वुडन फिनिश, स्टीयरिंग व्हील, हर एक चीज़। तो हमारे चारों ब्रांच पे आपको क्वालिटी सेम मिलेगी, कहीं पे भी क्वालिटी आगे पीछे नहीं होता है। और ये हमारा गियर बूट, ये भी पूरा स्टिचिंग करके अंदर से किया हुआ है। और ये गियर नॉब है कि ऑटोराउंडर्स में इतना टाइम क्यों लगता है, अगर हम सीट कवर भी बनाते हैं तो इतना टाइम क्यों लगता है। तो आप थोड़ा खान भाई एक्सप्लेन करते हैं अपने कस्टमर्स को और व्यूअर्स को कि एक सीट कवर बनाने में कितनी एफर्ट लगती है। और ये पूरा इन हाउस है, दिस इज़ ऑल ऑटोराउंडर्स। तो अभी ये जेन्युइन लेदर है जो इस हम फॉर्च्यूनर में लगा रहे हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा क्लोजली देखोगे तो इसमें हल्का सा शेड्स है और ये एकदम प्रीमियम टाइप का मटेरियल है। हमने भी ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो हमने भी फर्स्ट टाइम इंपोर्ट किया हुआ है। तो खान भाई अभी क्या अपन कैसे कर रहे हैं थोड़ा बताइए। जी सर, ये एक ऐसा है कि ये लेदर और ये 2 टोन लेदर है। इसके लेदर के जब भी हम कटिंग करते हैं तो हमको सबसे पहला इसका डैमेज देखना। ओके। लेदर का कुछ पार्ट जो है बेली एरिया और रिंकल्स आता है, कोई पार्ट आता है जो बॉर्डर कड़क आते हैं। करेक्ट। बहुत सारी जगहों पे डैमेज आते हैं। अभी आप देखिए ये डैमेज, हाँ, तो हमको ये देखने में तो नहीं लग रहा है किसको ऐसा नहीं चलेगा, करेक्ट, लेकिन अपने को ये पता चल रहा है, ये स्ट्रेच होने पे दिखेगा, ये दिख रहा है। करेक्ट। बहुत बारीकी से देखेंगे तो ये सारी चीजों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे और भी बहुत ध्यान से कटिंग भी करना है। हाँ, कि अगर कोई कुछ, तो ये पूरी जो मार्किंग है ये हम लोग सीट कवर की पैटर्न की मार्किंग करके रखे हुए हैं। सीट कवर की कटिंग की मार्किंग, लेदर की कटिंग ऐसा डायरेक्ट रख के नहीं काटी जाती है। ओके। क्योंकि ये पहले मार्क करेंगे, क्योंकि पूरा फर्मा और कम से कम लेदर में हमारा बनना सीट चाहिए, बैठ जाए, नहीं तो फिर कस्टमर के लिए और कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्टिंग बढ़ता है।
करेक्ट। तो ये तो अभी एक हाइड है, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ और एक है। हाँ, एक और है, उससे पहले जो ये बना है वो भी है, वो भी यही इसी का ही है। नापा, ओके Da ओके। Vinci। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव इम्पोर्टेड फ्रॉम इटली एंड दिस इज जेन्युइन 100% इम्पोर्ट फ्रॉम इटली। एंड वेन एवर इन ऑटोरॉन्डोज वी से नापा और जेन्युइन लेदर, वो 100% इम्पोर्टेड इटली से ही आता है। तो ये पहला प्रोसेस है जिसमें हम सीट कवर की कटिंग करते हैं लेदर पे। तो ये उसकी पूरी मार्किंग हुई है। कटिंग के बाद हम लोग उसमें एडिशनल क्या चीज़ लगाते हैं कि काफ़ी लोग को लगता है कि सीधा लेदर के सीट कवर्स बन जाते हैं, वैसा नहीं है। एडिशनल जब भी लेदर का कॉस्टिंग इतना ज़्यादा और इतना ये प्रीमियम लगाते हैं तो हमारा भी एक ये फॉर्मिंग वगैरह सब देखना पड़ता है। फॉर्म भी हम 32 डेंसिटी का यूज़ करते हैं फिर उसके ऊपर। ओके। नहीं तो फॉर्म कैसा है, बैठ जाता है। ये 32 डेंसिटी का फॉर्म है। डेंसिटी गाइस, मतलब ये अंदर जाता है, ये कितना भी ऐसा बाइंड कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, ये वापस अपनी अपना जगह पे शेप आएगा। पकड़ लेता है। करेक्ट। तो ये भी एक क्वालिटी का है। ओके। ये भी ध्यान देना और एक है। वो जो व्हाइट फिर कलर उसके का, बाद बॉर्डर में लोग डायरेक्ट सिल लेते हैं, हमारे यहाँ बॉर्डर में भी हम फॉर्म लगाते हैं, फिर इससे फिनिशिंग और उसकी लाइफ और भी बढ़ जाती है। परफेक्ट। फिर उसके बाद जो ध्यान देना है हमको नायलॉन का, हाँ, कि उसके ऊपर कॉटन की स्टिच ना करें। लेदर की लाइफ अच्छी है तो नायलॉन का भी हमको ध्यान देना। धागा मतलब धागा स्टिचेस, स्टिचिंग का, तो फिर वो भी हम लोग यूज करते हैं। प्रीमियम क्वालिटी वर्धमान का धागा है। वर्धमान तो मैंने भी सुना हुआ है नाम। तो ये जो है ये हम लोग ट्राई करते हैं कि इससे मैच करे। तो 100% मैच तो मिलता नहीं है, बट उससे जितना क्लोज है हम लेके आते हैं। तो इस लेवल का कलेक्शन भी रखना पड़ता है अगर आपको कस्टम काम करना है तो। तो ये है, फिर उसके बाद हम लोग स्टिचिंग यहाँ पे करते हैं। ये प्रोसेस सेकंड आएगा। तो ये सेकंड प्रोसेस हम लोग जाकी जापान, तो ये जापानीज़ मशीन्स है जिस पे स्टिचिंग होती है। तो ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी यूज़ करते हैं। तो यही सब रीज़न है, इसलिए आपको थोड़ा लगता है कि ऑटोरॉन्डोज में थोड़ा प्रीमियम भी आपको लगता होगा, बट उसके पीछे इतनी मेहनत लगती है क्योंकि हम लोग कुछ बनाते हैं तो सोचते हैं कि आप कम से कम 6-7 साल उसको यूज़ कर पाए, 4-5 साल यूज़ कर पाए। ऐसा नहीं कि आज सीट कवर लगा दिया, आधे 2 घंटे में फिटिंग कर दिया और 3-4 महीने में कहीं ना कहीं से फटना शुरू हो जाए। तो वो हम लोग करना ही नहीं चाहते। उसी रीज़न से हम लोग इतना टाइम लेते हैं एंड दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम, बिकॉज द क्वालिटी वी वांट टू डिलीवर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू गेट इन द मार्केट। तो ये हमारा मशीन है। ये डबल का प्रेस बॉर्डर में। अच्छा, ये बॉर्डर के लिए है। तो ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये डबल स्टिच का मशीन तो है। इसमें सिंगल स्टिचेस वाला मशीन है, तो आप देखोगे। प्लस हमारे सीट कवर में आप देखोगे तो बॉर्डर पे कभी कभी डबल स्टिचिंग आती है। तो डबल स्टिचिंग में आप देखोगे तो उसके 2 दांत है। इसको दांत बोलते हैं ना खान भाई? हाँ, तो इसको लैंग्वेज में दांत बोलते हैं। तो 2 दांत वाला मशीन है। तो इसमें फिर 2 स्टिचिंग एक साथ होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसा फिर वो इफेक्ट आता है उसका। दिस इज हाउ इट इज। So we wanted to show today the entire process, that it happens in-house, nothing goes outside, so that we can control on the quality and finishing. ये डबल स्टिचिंग का मशीन, और उसके पीछे जो आपको बताया था कि लेदर, उसके पीछे का ये फोम, और उसके पीछे ये फिनिशिंग के लिए ये लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगती है तब जाके एक सीट कवर बनता है। अभी एक आज के इस प्रोसेस में ये पूरा कवर करते हैं खान भाई। फिर बहुत जल्दी हमारा और एक वीडियो आने वाला है, मर्सिडीज एस क्लास का है। उसमें जो हमने ऑरेंज लेदर इंपोर्ट किया है, दैट इज़ फैंटास्टिक। उसका भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। सो दिस इज़ वॉट आई वॉज टेलिंग यू। ये जो इंटीरियर है गाइस, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि काश हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमारे वर्कशॉप पे आ पाते हैं। ऐसी गाड़ियाँ जब डिलीवरी हो तभी वो देख पाते हैं कि इसमें जो लेदर है ये एक ऐसा लेदर है कि आपने मोस्टली कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि इसको हमने स्पेशली इंपोर्ट किया था। व्हेन द कस्टमर हैड कम टू डिस्कस, इनिशियली ही वांटेड टू डू इट इन कॉम्पोजिट लेदर, बट देन वी शोड हिम कि जेन्युइन लेदर में कैसे क्वालिटी होती है
और उस टाइम पे लकीली एक गाड़ी में हम लोग कर रहे थे, सो ही कुड फील। तो जब तक आप फील नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये लेदर के एडवांटेजेस क्या है, ये कितना कंफर्टेबल है। एंड पूरा इंटीरियर का लुक पूरा चेंज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लेदर। So after that we imported this leather. It took almost 25 days for us to get this leather from Italy, and ये एक इंटीरियर ने पूरा गाड़ी का लुक चेंज कर दिया। और सेकेंड माई फेवरेट इज द स्टेयरिंग व्हील, द GR स्पोर्ट स्टेयरिंग व्हील। तो इसमें हम लोग जो रेगुलर डालते हैं उससे थोड़ा अलग किया है। इस बार हमने फ्लैट बॉटम लिया हुआ है विद कार्बन फाइबर इफेक्ट, तो ये थोड़ा और स्पोर्टी लगता है। और पूरे इंटीरियर को हमने ब्लैक किया हुआ है। जहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमने ब्लैक की हुई है। ये पहले भी ब्लैक थी बट वी हैव रीडन इट बिकॉज वो कहीं ना कहीं डल लग रहा था। ऑल्सो आप देखेंगे तो कार्बन फाइबर जो है वो भी हमने स्मॉल कार्बन फाइबर सब जगह पे लिए हुए हैं। तो ये सब एकदम थॉटफुल तरीके से किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन फाइबर है। हमने इसमें वुडन इसलिए नहीं इंस्टॉल किया क्योंकि ये थोड़ा स्पोर्टी इंटीरियर है। तो इस टाइप के थॉट्स हम बहुत लगाते हैं किसी गाड़ी के ऊपर, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ हम ऐसा ना बना दे कि आपको कोई देख के बोले कि अरे ये क्या लग रहा है, जस्ट बिकॉज हमारे वीडियो में अच्छा लगे उसके लिए हम नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत थॉटफुल तरीके से करते हैं। एंड बिलीव मी, आप इस पे बैठोगे तो आपका पूरा पैसा उसी में वसूल हो जाएगा। उसको छोड़ के भी हमने कुछ चीज़ें और इंस्टॉल की है, सो आई विल शो यू। नाउ लुक एट दिस गाइस, आप रूफ में देखेंगे तो हमने गैलेक्सी स्टारलाइट इंस्टॉल की है। एंड इसका जो ये कपड़ा है वो भी हमने चेंज किया हुआ है। इस पर भी मुझे एक थोड़ा बताना है कि काफ़ी लोग ये जो कपड़ा होता है वो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए कुछ और इंस्टॉल करते हैं, बट इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि उसका जो पर्पज़ है कि उसको हीट को अंदर नहीं आने देना है, वो सॉल्व नहीं होगा उससे। ये वाला जो आप कपड़ा देख रहे हैं ये आप कोई भी प्रीमियम गाड़ी में BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ किसी में भी आप देखेंगे तो आपको यही मटेरियल मिलेगा। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है शायद इसीलिए लोग नहीं यूज़ करते हैं, बट दिस इज वॉट आइडियली शुड बी यूज। तो ये एकदम स्टैंडर्ड लगता है, देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। प्लस एम्बिएंट लाइट भी आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसमें इंस्टॉल की है। तो गाड़ी का इंटीरियर भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ दीज एडिशनल थिंग्स दैट वी हैव इंस्टॉल्ड। तो इंटीरियर तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे वो एकदम अलग ही एकदम प्रीमियम है, बट अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर पे। सो लुक एट दिस कार। आई थिंक कोई भी ये अगर गाड़ी, अगर मुझे लगता है अगर टोयोटा के शोरूम में भी जाएगी तो भी उन लोग नहीं पहचान पाएंगे कि ये टाइप 3 फॉर्च्यूनर जिसको हमने लेजेंडर में कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि उस लेवल का फिट एंड फिनिश किया हुआ है, उस लेवल का पेंट जॉब है। एंड दिस पेंट दैट यू आर सीइंग इज एक्चुअली ऑफ फॉर्च्यूनर ओनली। तो फॉर्च्यूनर में भी प्लैटिनम वाइट पर्ल कलर आता है, हमने एग्जैक्टली वही कलर कोड यूज़ किया हुआ है। बट येस, द कलर दैट वी यूज इज ऑल इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी एंड फ्रांस, तो क्वालिटी डेफिनेटली बेटर है। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या किया है। फ्रंट के जितने ही पार्ट्स आप देख रहे हैं ये सारे पार्ट्स हमने रिप्लेस किए हैं। बम्पर, ग्रिल, फॉग लैम्प कवर, ये LED हेडलाइट्स अगर जो आप देख रहे हैं जिसमें 3 LED प्रोजेक्टर्स है तो वो हमने चेंज किए हैं। पूरी गाड़ी को जैसे मैंने आपको कहा हमने पेंट किया हुआ है। और ये एक चीज़ है जो डेफिनेटली लोगों को करना चाहिए बिकॉज अलॉयज इज समथिंग जिससे पता चल जाता है कि ये गाड़ी अगर कन्वर्जन की है कि नहीं की है। तो इसमें हमने लेजेंडर के आफ्टर मार्केट के अलॉय व्हील्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं। ऑल्सो साइड में आप देखेंगे तो ये क्लैडिंग हमने इंस्टॉल किया हुआ है, बॉडी क्लैडिंग। एंड वन मोर थिंग इज द ऑटोमेटिक फुटस्टेप्स। तो आप देखेंगे तो ये फुटस्टेप्स जो है ये दरवाज़ा खोलने पे खुलता है और जब आप उसको बंद करेंगे तो बंद हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ लाइक वेरी यूजफुल बिकॉज अगर आप परमानेंट फुटस्टेप्स लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी के लुक को थोड़ा सा हैम्पर करता है। ये वाली चीज़ काफ़ी बेटर है। तो ये सारा चीज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे रूफ रेल भी इंस्टॉल किए हुए हैं। प्लस इसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम में भी जो हमने काम किया है वो भी बहुत बढ़िया काम है। और बजट में अगर आपको म्यूज़िक सिस्टम का काम करना है तो डेफिनेटली यू कैन गेट इट डन। वन मोर थिंग एट द एंड जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पीछे भी आप देखेंगे तो टेल लाइट जो है वो हमको चेंज करनी पड़ती है। कंप्लीट रेयर बम्पर असेंबली हमने चेंज किया हुआ है। ये गार्ड हमने आफ्टर मार्केट का इंस्टॉल किया हुआ है। एंड दिस यू कैन सी, ये जो है ये आफ्टर मार्केट है क्योंकि ये ब्लैक कलर की नहीं आती है, ओरिजिनल में क्रोम आता है। इसमें हमने कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ब्लैक कलर का किया हुआ है जिसमें फॉर्च्यूनर जो है उसके अंदर LED लाइट भी आती है। रूफ आप देखेंगे तो कंप्लीट हमने ग्लॉस ब्लैक किया हुआ है। ओरिजिनल लेजेंडर में जो आता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इट इज़ अ रैप। सो व्हाट दे डू इज कि खाली रैपिंग कर देते हैं, तो रैप की लाइफ ज़्यादा रहती नहीं है। तो हमने उसको प्रॉपर पेंट किया हुआ है इन पियानो ब्लैक, तो इसकी फिनिशिंग और इसकी क्वालिटी और इसकी लाइफ विल बी मच मच बेटर। तो ये पूरा काम हमने एक्सटीरियर में किया हुआ है। एंड वेरी प्राउडली आई कैन से कि दिस इज समथिंग, वन ऑफ द वेरी वेरी फाइनेस्ट जॉब दैट वी हैव डन in terms of finishing, in terms of interiors and everything. And we are so happy कि all the way from Kolkata
वेस्ट बंगाल से हमारे पास ये गाड़ी आई है और कस्टमर हैड कम जस्ट वंस टू ड्रॉप द कार एंड टुडे ऑल्सो ही इज हियर टू कलेक्ट द कार। इट फील्स सो गुड कि अक्रॉस इंडिया से लोग आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके लोकल जगह पे वर्कशॉप्स नहीं होंगे, तो 100% होगा, बट कहीं ना कहीं ऑटो राउंडर्स पे लोगों को ट्रस्ट है। हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है इन टर्म्स ऑफ quality, in terms of pricing, in terms of everything, in terms of customer service also, that is what people love, and that's why they send the car from across India. So now finally we are delivering this car और हमारे कस्टमर मिस्टर विशाल ऑल द वे फ्रॉम कलकत्ता, मतलब वेस्ट बंगाल से आप यहाँ पे आए। और मुझे याद है कि ये जब फर्स्ट टाइम हमको मिलने आए थे तो इनके साथ डिस्कशन हुआ था और आज हम फाइनली इनकी गाड़ी दे रहे हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये खुद आए हैं और अभी गाड़ी लेके उनके फ्रेंड के साथ ये चला के वापस जाने वाले हैं। तो आज मुझे आपका थोड़ा रिव्यू ऐसे चाहिए कि थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे कि गाड़ी एक्सटीरियर में कैसा लगा, इंटीरियर में कैसा लगा, तो थोड़ा डिटेल में बताइए कि आपको गाड़ी का काम कैसा लगा। एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं। जैसे गाड़ी का पेंट मान लीजिए, हाँ जैसे फोटोज़ वगैरह में देखते हैं, हाँ जी, उससे कभी मतलब नेकेड आई में उससे बहुत बेहतर निकल के आया है। ओके, मतलब वो फोटो से जज नहीं कर सकते हम। अच्छा, मतलब इतना बढ़िया कलर देखिए, हम जब फोटो जब हाँ कुणाल जी अपडेट आते हैं, हाँ बराबर, कुणाल जी और धवल जी ने जब भेज रहे थे तब मेरे को लगा कि कैसे आ रहा है, लेकिन मैं जब आके नेकेड आइज में देखा तब लगा कि हाँ कुछ बन रहा है। ओके। सो पेंट भी जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी एंड फ्रांस। तो ये आपका जो बेस कोट और पेंट है दैट इज़ फ्रॉम जर्मनी, और जो इस पर क्लियर कोट होता है वो फ्रांस से आता है। और ये जो ब्रांड है वो आज की तारीख में मर्सिडीज़, ऑडी, BMW, जैगवार यहाँ पे अप्रूव्ड ब्रांड है, तो उसकी क्वालिटी डेफिनेटली मच बेटर है, तो जो हमने यूज़ किया हुआ है। सेकेंड चीज़ जो मैं आपसे अभी अलॉयज आपको कैसे लगे, मतलब ये अलॉयज तो एज इट इज़ ऑल गुड, अच्छा है, हाँ एकदम गुड। एंड दिस ये आपको लगता ये तो है बहुत आपको यूनिक है, ये यूजेबल, ये यूज होने वाला है आपको, ये एकदम 100% यूज है, क्योंकि मैं तो अभी अंदर बैठने के लिए ट्राई किया तो मेरे को तो बहुत यूजफुल लगा है। नहीं एकदम ये एक्चुअली घर का लेडीज वगैरह के लिए भी सही है। एग्जैक्टली, एंड थोड़े एल्डरली लोग भी हैं उनको भी, तो उसको चढ़ने में इजी मिलेगा और ऊपर से वो इजीली चढ़ सकते हैं गाड़ी में। करेक्ट। अब मेन चीज़ जो आप आए थे, हमने डिस्कशन किया था कोई और मटेरियल में काम करने के लिए इंटीरियर का, वहाँ से हम शिफ्ट हुए बिकॉज उस टाइम पे हमारी एक हाई क्रॉस थी जिसमें हम एक रेड कलर का या डार्क चेरी रेड का एक इंटीरियर कर रहे थे लेदर में। आपको मैंने वो दिखाया एंड इमीडिएटली यू सेड कि मेरे को यही चाहिए। हाँ, तो अब मुझे आपसे इंटीरियर का फीडबैक लेना है, तो इंटीरियर आपको कैसा लगा वो आप बताइए। इंटीरियर तो एज इट इज देखिए, अगर कैटलॉग देख के हम जज कर रहे थे तो उसका क्वालिटी और इसका क्वालिटी बहुत अलग है। ओके। और ऊपर से इसका जो फील एंड टचनेस है वो बहुत प्रीमियम है, जो अच्छा गाड़ी भी अभी नहीं दे पा रहा है। एग्जैक्टली, मतलब क्योंकि आपके आजकल देखिए, प्रीमियम गाड़ी में सब एकदम, आर्टिफिशियल हाँ। देते हैं। क्योंकि मैं जेन्युइनली मैं डिफेंडर में चढ़ा हूँ और बहुत प्रीमियम गाड़ी में चढ़ा हूँ, ओके। तो मतलब वैसा तो नहीं है, वो फील नहीं आता है नहीं, उसमें एकदम। जो ये फील दे रहा है। एकदम। सो ये मैं हमेशा यही कहता हूँ कि लोगों को अपने कंफर्ट पे भी थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, ना ही कि सिर्फ दिखाने पे। तो ये एक आपने उस दिन डिसीजन लिया, मैं आई वॉज वेरी हैप्पी। नहीं वो आपने कॉन्फिडेंस दिया इसलिए मैंने डिसीजन लिया। अच्छा, थैंक यू। सो आई होप कि ओवरऑल आपको काम अच्छा लगा हो। एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हमारी मतलब टीम की सर्विस कोऑर्डिनेशन वो कैसा रहा? वो तो मतलब कुणाल, प्लीज, कुणाल है, धवल भी हमारे सब, आई थिंक सबसे पहले आप धवल से ही मिले थे। हाँ। ना सबसे पहले कुणाल जी से, उसके बाद धवल जी, हाँ, जब हाँ। अंधेरी के तब धवल जी से। हाँ करेक्ट। तो ओवरऑल टीम का, ऑटो राउंडर्स का आपको फीडबैक कैसा लगा? देखिए, आपके कोई फ्रेंड्स आपसे पूछेंगे तो हम तो डेफिनेटली उनको बताएंगे कि हाँ, बट आपको टीम का सर्विस कैसा लगा? बहुत बढ़िया। जब भी कुछ इंक्वायरी हुआ है तो हम कुणाल जी या फिर धवल, अगर कुणाल जी कभी व्यस्त रहते तो धवल जी को फोन करते तो रिस्पांस मिल जाता था तुरंत। एंड फाइनली म्यूजिक सिस्टम जो हमने इंस्टॉल किया है, आपको कैसा लगा वो? देखिए, मैं तो कुणाल जी को पहले बताया था कि बोस का लगाने के लिए, क्योंकि मेरा जो ऑडी Q7 था उसमें बोस का Bose है, correct, yes. बोस था। तो
कुणाल जी ने बोला कि नहीं अब जेल का लगाइए, अब लगा के देखिए बस। हाँ, तो आप सेटिस्फाइड है एकदम। मतलब बोस इससे शायद 3 गुना महंगा हो जाता महंगा है। होगा, लेकिन मतलब इसका जो क्लियरिटी है मतलब सुपर्ब। गुड, थैंक यू सो मच। तो दिस इज रियली गुड कि आप ऑल द वे इतने दूर से आए और आपने हमको इनवाइट किया कि हम कलकत्ता आए। कलकत्ता में आई लव कलकत्ता बिरयानी, मेरे को बहुत पसंद है। तो बाकी चीज़ का तो पता नहीं वर्कशॉप का, बट कलकत्ता हम बिरयानी खाने तो जरूर वर्कशॉप आएंगे। भी होगा और बिरयानी भी होगा, दोनों होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ सर, ये कुछ आपके लिए, क्योंकि हमारे हिसाब से तो आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेके जा रहे हैं घर पे, तो नहीं, सब thank आपसे you। स्वीट्स मांगेंगे। हम तो उधर से कोई ला नहीं पाए। नहीं, आप हमारे लिए ये लेके आए ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमको तो इसी में मजा आता है काम करने के लिए, बट डेफिनेटली हम कलकत्ता आएंगे, आपसे जरूर मिलेंगे। एकदम। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। So guys, this was an honest feedback which we wanted to take, especially from people who are not from Mumbai or Maharashtra, who travel all the way for almost, I think, 800,000 kilometers. That's why we wanted to take a detailed review. And I'm also telling you, it's not always 100% कि we satisfy everything. इसमें भी अभी ऐसा हो सकता है कि शायद वो यहाँ से कलकत्ता जाए और कुछ उनको थोड़े बहुत इशू आए। उस टाइम पे सर्विस कैसे देनी है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम वहाँ पे भी सपोर्ट करते हैं, बट आई होप इस गाड़ी में वैसा कुछ ना आए। कोशिश तो हमारी वही रहती है। एंड आई होप कि आपको ये गाड़ी पसंद आई, हमारा वीडियो पसंद आया। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।